सर इरफान जी कह अगर रहे आप हैं लोग विरोध नहीं कीजिएगा तो सर जान बचाता सर। अगर आप विरोध रिम्स नहीं बना पा रहे हैं तो बनने दीजिए सर। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? प्लीज सर आप हाथ जोड़ रहे हैं। का खाली विरोध कर रहे हैं, सर जमीन स्थान का की बात नहीं सर बताइए। आज आप मैंने जो दृश्य देखा सर, हम ये हो गए, विचलित हो गए हम सर। क्या परिवार बोल के रहे हैं? आंसू को हम पहुंचना चाहते हैं सर। अरे हम बोले 10 किलोमीटर हट के बनाइए ना। चलो सर कम्युनिकेशन भी तो देखना पड़ेगा सर। कोई कम जंगल में थोड़ी बना देंगे सर। रोड बनवा देंगे। बनने दिए बाद में सर आप लोग तो अरे कहते हैं रोड बनवाए बनवा सर। देंगे, चिंता सर कर। विधानसभा किसी जमीन पर है, आपने विरोध क्यों नहीं किया सर? हम क्यों विरोध करेंगे? विधानसभा किसी जमीन में ही है, हम नहीं चाहते थे यहाँ पर विधानसभा। तो आपको विरोध करना चाहिए सर। चलो हाई कोर्ट सर आदिवासी जमीन आप विरोध नहीं करेंगे। आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है आदिवासी जमीन विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल का विरोध करेंगे सर। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। इन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये सदन के बाहर की है, क्योंकि आज बजट पेश होना था और पक्ष विपक्ष सब के सब सदन में थे। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद दोपहर में जब सब बाहर निकल रहे थे तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने बयानों को दे रहे थे मीडिया के सामने, जिस पर बजट की बात हुई। उसके बाद रांची से दिल्ली जा रही जो एयर एम्बुलेंस थी उसके क्रैश होने पर बात हो रही थी, और अचानक नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आते हैं और इरफान अंसारी का ध्यान उस ओर जाता है। तो अपने भाषण को वहीं रोक कर वो बाबूलाल मरांडी को बोलते हैं आइए आप बोलिए, और इस पर इरफान अंसारी खुद को रोक नहीं पाते हैं। कहते हैं कि प्लीज रिम्स 2 के निर्माण में आप लोग हस्तक्षेप मत कीजिए। आज जो मैंने प्लेन क्रैश में मैं देख कर आया हूं उससे अब जरूरी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो। इसी पर बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि 10 किलोमीटर हट के करो ना भाई, जरूरी है कि उसी जमीन पर करोगे, आदिवासियों की जमीन पर क्यों करोगे। और इस पर इरफान अंसारी कहते हैं कि भाई जहां पर ये सदन बना हुआ, विधानसभा बना हुआ है, इस जमीन पर भी आदिवासियों का अधिकार है, तो इस पर नहीं बनना चाहिए था। तो बाबूलाल मरांडी कहते हैं तो रोक क्यों नहीं लगाई, आवाज उठानी चाहिए थी। तो इस पर इरफान अंसारी कहते हैं जहां पर आरएसएस का दफ्तर है वो भी आदिवासियों की जमीन है, उस पर क्यों नहीं आप आवाज उठाते हैं। और ये एक छोटी सी नोक झोंक कह सकते हैं, राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी हैं जो कैमरे पर तो बोल देते हैं लेकिन सामने कभी लड़ते हुए आप उन्हें नहीं देख सकते। इरफान अंसारी बोल्ड है, मुखर है, इसलिए बहुत बार आवेग में आकर बोल देते हैं। लेकिन ये दोनों पॉलिटिशियन का, दोनों राजनेताओं का जो जुबानी जंग है, खासतौर पर आदिवासी जमीन को लेकर, रिम्स 2 को लेकर, ये देखने को मिला है। हालांकि ये हुआ कुछ यूं था कि इरफान अंसारी यहाँ बजट को लेकर बात कर रहे थे। दिशोम गुरु जो अबुआ बजट पेश किया गया है, ये पूरा बजट कैसा है, आम के लिए, खास के लिए कैसा है, स्वास्थ्य विभाग के लिए कितने रकम आवंटित की गई है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात को लेकर मीडिया के सामने इरफान अंसारी जवाब दे रहे थे। एक बार सुन लेते हैं बजट को लेकर उन्होंने क्या कहा है। बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने बोला है, लेकिन हम छोटे में आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि क्या बोला है। इसके अलावा जो रांची से दिल्ली की ओर जो एयर एम्बुलेंस जा रही थी, उस प्लेन क्रैश के बाद जो विभत्स स्थिति वहां बनी हुई थी, लोगों के छत विछत शव पड़े हुए थे, उस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया और कहा है कि ये लोग हैं जो, इस पे भी उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है कि यही वो लोग हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं चाहते कि और ज्यादा काम हो। इतने वर्षों तक इनकी सरकार रही है, इन्होंने एक ढंग का अस्पताल तक नहीं बनाया है। 1 साल 2 साल हमारे आए हुए हैं, इस पर ये चाह रहे कि हम क्या कर दे। आहिस्ता आहिस्ता ही सही स्वास्थ्य विभाग में बदलाव हो रहे हैं, बढ़ चढ़कर सरकार इसमें अपने कदम भी उठा रही है। बजट में जीता जागता सबूत देखने को मिला। ये सुनते हैं एक बार इरफान ने क्या कहा। पहली बात तो मैं थैंक्स दूंगा फाइनेंस मिनिस्टर को, जिन्होंने काफी अच्छा बजट पेश किया जनता के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, माताओं और बहनों के हित में ये बजट पेश किया गया, जिसमें सभी सेक्टर को राशि दी गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो बजट है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बना है और हरा बजट कहिए इसको, दिलों को हरा कर देता है ये बजट। जब आप देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था मैं, तो लगा कि नहीं, इस बजट में कुछ न कुछ तो अच्छा है। और केंद्र के परिप्रेक्ष्य में अगर झारखंड की हम तुलना करें तो हमें लगता है झारखंड हावी हो गया है। सभी डिपार्टमेंट का ख्याल रखा गया है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, मध्यम वर्ग, अमीर, गरीब, मतलब ये कह सकते हैं कि जो बजट है ये एक लंबी लकीर खींचेगा आने वाले दिनों में। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे स्वास्थ्य विभाग में भी हमने कहा था कि मेरा जो बजट है उसको सरप्लस कर दीजिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेक्टर में मुझे बेहतर से बेहतर करना है। लेकिन 500 करोड़ बढ़ा है, लेकिन चलिए ठीक है, हम लोग उसमें बेहतर करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर का जो फोकस था, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस था कि कैंसर को ठीक ठाक करो, उस पर भी पैसे दिए गए हैं।
दूसरा है कि आप देखिए गांव में हम लोगों ने अबुआ मेडिकल शॉप खोलने का प्रावधान इसमें है। पहले फेज में हम लोग 745 अबुआ मेडिकल स्टोर हम लोग खोलेंगे और फिर दूसरे फेज में हम लोग और खोलेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये अच्छा बजट पेश किया गया है। ये बजट एक लंबी लकीर खींचेगा, जनता की भावनाओं का इसमें सम्मान किया गया है। विपक्ष कह रहे हैं कि पुराना पैसा तो खर्च ही नहीं कर पाते, एक्स्ट्रा लेके क्या करेंगे इरफान जी? एक सवाल उससे नहीं, देखिए विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता, कभी विपक्ष कभी हम लोग अच्छा बोलेगा क्या? उनको तो इरफान फोबिया हो गया है। जब तक इरफान अंसारी को गाली नहीं दे विपक्ष तो उसका खाना पचता नहीं है। 7 बजे ये घटना घटी है। एक विमान जो है हमारा एम्बुलेंस वो क्रैश कर गया, उसमें 7 लोग सवार थे और सबसे बड़ी बात है कि हमारे डॉक्टर भी थे उसमें, हमारे विभाग के डॉक्टर भी थे, एक पायलट, को पायलट, डॉक्टर, पेशेंट, अटेंडेंट, कुल मिला के 7 परिवार थे। जैसी मुझे जानकारी मिली हमने अवगत कराया, विभाग को अवगत कराया। लोकप्रिय मुखर्जी जी ने मेरी वार्ता हुई उनसे और वहीं से 400 किलोमीटर मैं वहां से निकल गया। जंगल में कोई नहीं था और ट्रैक हो गया। हमारे तंत्र ने ट्रैक किया, डीसी, एसपी, हमारे जिला के प्रशासन, हमारी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, हमारा एम्बुलेंस वहां पहले पहुंच चुका था। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग में बॉडी रिकवर हुआ और हम लोग बॉडी को पहले वहां से रेस्क्यू कराकर हॉस्पिटल लाए। डॉक्टर ने देखा और वहां पे 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया। तो ये बहुत बड़ी घटना है। मैं विपक्ष के साथियों से कहूंगा, देखिए आज अगर हमारे पास हॉस्पिटल होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ। तो सुना आप लोगों ने, ये है जहां पर इरफान अंसारी बजट और एयर एम्बुलेंस की घटना पर बात कर रहे हैं। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी के साथ में उनकी तूतू में जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि सोशल मीडिया पर भाई ये कहा जा रहा है कि आखिर इरफान अंसारी के अंदर जो भड़ास थी उन्होंने निकाल ही दी। निशिकांत दुबे के लिए जो उनकी भड़ास थी वो जाकर नेता प्रतिपक्ष के ऊपर उतर गई है। निशिकांत दुबे लगातार राहुल गांधी को लेकर कोई ना कोई बयान दे रहे हैं जिससे राजनीतिक गलियारों में खलबली मच रही है। उसी का जो अंदर ही अंदर पाल रहे थे इरफान अंसारी आज नेता प्रतिपक्ष पर उतर गया है। फिलहाल अब इसका क्या जवाब देखने को मिलता है बाबूलाल मरांडी की ओर से, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।